प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को माँ सिद्धेश्वरी ज्योतिष कार्यालय एवं डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी एंड कंपनी के तरफ से शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजनोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर बात करता हूं अभी शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा के बारे में। देवी आगमन और गमन का विचार वीडियो के अंत में बताऊंगा। इस बार किस पर माँ सवार होकर आ रही हैं और किस पर माँ बैठ कर के जाएंगी, उसका क्या फल है, शुभ या अशुभ, ये वीडियो के अंत में बताऊंगा। वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि बृहस्पतिवार अंग्रेजी तारीख 3 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन प्रतिपदा तिथि रात्रि 1:20 तक रहेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:07 के बाद दिन में 3:07 तक लगातार है। उससे पहले कर लेना चाहिए, परंतु कलश स्थापना प्रातः काल का उत्तम होता है। उसमें भी स्थिर लग्न दिन में 9:30 से लेकर 11:47 के भीतर है, जो उत्तम रहेगा उसमें कलश स्थापना करें। तो बाकी अपनी सुविधा अनुसार देख लें और करें, पूजन अवश्य करें। इस दिन का सूर्योदय प्रातः 6:07 पर है और सूर्यास्त संध्या 5:53 पर होंगे। इस दिन का अर्ध प्रहरा मिथिलांचलीय दिन का 7वां और 8वां अर्ध प्रहरा होगा, जो दिन में 3:07 से लेकर के शाम 6:07 तक रहेंगे। साथ ही इस दिन राहु कालम दिन में 1:30 से लेकर दिन में 3 बजे तक रहेंगे, जो शुभ कार्य के लिए वर्जित होता है। बाकी सुविधा अनुसार करें। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शुक्रवार अंग्रेजी तारीख 4 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन द्वितीया तिथि रात्रि 3:20 तक रहेंगे। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होगी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शनिवार अंग्रेजी तारीख 5 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन तृतीया तिथि रात्रि अंत में 5:05 तक रहेंगे। इस दिन माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा होगी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रविवार अंग्रेजी तारीख 6 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन चतुर्थी तिथि दिन और रात्रि में लगातार रहेंगे। सोमवार को प्रातः 6:26 पर समाप्त होंगे। इस दिन रविवार को माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होगी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी उपरांत पंचमी तिथि सोमवार को अंग्रेजी तारीख 7 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन अवाहित देवी कलश आदि देवताओं की पूजा होगी। इस दिन चतुर्थी प्रातः 6:26 तक हैं। फिर पंचमी तिथि प्रारंभ होकर मंगलवार को सुबह 7:21 पर समाप्त होंगे। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि मंगलवार अंग्रेजी तारीख 8 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। इस दिन पंचमी सुबह 7:21 तक रहेंगे। फिर षष्ठी तिथि आगे तक चलेंगे। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि बुधवार अंग्रेजी तारीख 9 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा होगी। इस दिन षष्ठी तिथि दिन में सुबह 7:46 तक रहेंगे। फिर सप्तमी तिथि प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। इस दिन 9 तारीख बुधवार को गज पूजा, सायंकाल बिल्वाभिमंत्रण आदि पूजा होगी। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि गुरुवार अंग्रेजी तारीख 10 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन माँ कालरात्रि देवी की पूजा होगी। इस दिन माँ सरस्वती देवी की पूजा होगी। इस दिन महारात्रि में निशा पूजा, रात्रि जागरण आदि पूजा होगी। इस दिन सप्तमी दिन में 7:39 तक रहेंगे। फिर अष्टमी तिथि प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार अंग्रेजी तारीख 11 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन माँ महागौरी एवं माँ सिद्धिदात्री देवी की पूजा होगी। इस दिन शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 ईस्वी को महाअष्टमी एवं महानवमी व्रत आदि पूजा होगी।
महाअष्टमी और महानवमी व्रत भी है। इस दिन संधि पूजा, त्रिशूलिनी पूजा, प्रभूततर बलिदान आदि होगी। साथ साथ इस दिन दीक्षा ग्रहण यानी जो लोग गुरु मंत्र आदि लेना चाहेंगे उनके लिए भी उत्तम मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। इस दिन अष्टमी सुबह 7:03 तक रहेंगे, फिर नवमी तिथि प्रारंभ होकर आगे तक चलेंगे। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शनिवार अंग्रेजी तारीख 12 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन अपराजिता पूजा, विजयादशमी, इस दिन देवी विसर्जन, सरस्वती विसर्जन, जयंती धारण, नवरात्रि व्रत पारण, खंजन दर्शन, नीलकंठ आदि दर्शन किया जाएगा। अब देवी आगमन और गमन का फल आप लोगों को बताता हूँ, फिर जयंती धारण का मंत्र बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखें, बने रहें। सबसे पहले बता दूं कि माँ दुर्गा की आगमन किस सवारी पर है। तो माँ दुर्गा इस वर्ष शरद नवरात्रि 2024 में बृहस्पतिवार को आ रही हैं। इस कारण माँ दुर्गा दोला यानी पालकी में सवार होकर आ रही हैं। इसका फल मरण कारक होता है। देश दुनिया में संक्रमण फैलना, महामारी आदि फैलना तथा आदि कारणों से असमय मृत्यु आदि की संकेत है, जो अशुभ कारक होता है। इसका विचार इस प्रकार है, श्लोक के माध्यम से समझिए। देवी आगमन का श्लोक। शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में, गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। अर्थात रविवार सोमवार को नवरात्रि प्रारंभ हो तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। मंगलवार शनिवार को माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को माँ पालकी पर सवार होकर आती हैं और बुधवार को माँ नाव के ऊपर सवार होकर आती है। इसका फल इस प्रकार है, श्लोक के माध्यम से समझें। गजे च जलदा देवी छत्रभंगस्तुरंग में, नौकायांग सर्व सिद्धि स्यात् दोलायांग मरण ध्रुवम। अर्थात माँ दुर्गा हाथी पर आती हैं तो अच्छी वर्षा होती है, घोड़े पर आती हैं तो राजाओं में युद्ध होता है, नाव पर आती हैं तो सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होता है, और यदि दोला यानी पालकी पर माँ दुर्गा आती हैं तो उस वर्ष अनेक कारणों से लोगों की मृत्यु होती है। इसी तरह से देवी किस वाहन पर गमन करेंगी, यात्रा करेंगी, इसको श्लोक के माध्यम से समझें। शशि सूर्य दीने यदि सा विजया, मैखागमने रुज शोक करा, शनि भौम दीने यदि सा विजया, चरणायुध यानी करी विकला, बुध शुक्र दिने यदि सा विजया, गजवाहन का शुभ वृष्टि करा, सुरराज गुरो यदि सा विजया, नरवाहन का शुभ सौख्य करा। श्लोक में वर्णित है, शनि भौम दिने यदि सा विजया, चरणायुध यान करी विकला। अर्थात शनिवार को विजयादशमी है तो माँ दुर्गा चरणायुध अर्थात मुर्गा वाहन के ऊपर सवार होकर यात्रा करेंगी, जाएंगी, जो देश दुनिया में विकलता, युद्ध आदि का संकेत देता है। इसका फल अशुभ होता है। तो इस बार देवी आगमन और देवी गमन का फल शुभ नहीं है, अशुभ है। अतः हम लोगों को भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ खूब मन से भगवती का पूजन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अनेकों कष्टों, बाधाओं, परेशानियों को शीघ्र दूर करने वाला, कठिन से कठिन विपत्तियों से बाहर निकालने वाला यदि कोई पूजा पाठ है तो दुर्गा पाठ है, दुर्गा सप्तशती पाठ है। तो हम लोगों को भक्ति भाव के साथ इस नवरात्रि में दुर्गा पूजन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती पाठ आदि करना चाहिए, जप आदि करना चाहिए, सिद्धि साधना करना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष भर हम लोग सुरक्षित रहेंगे। माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहेगी। जयंती धारण मंत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र को पढ़ करके जयंती धारण करना चाहिए। आप सबने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों में, शुभचिंतकों में भी प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।